जब मेरे बचपन का दौर था, जब मैं स्कूल गोइंग थी, तो एक मैगज़ीन आया करता था, मुझे बड़ी अच्छे से याद है, शायद अब नाम चले ले देते हैं, तालीम और तरबियत। और जो मेरी एज ग्रुप में फॉल करते हैं उन सबको बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा कि तालीम और तरबियत एक मैगज़ीन का नाम था। तो तालीम और तरबियत जो है वो हमेशा साथ साथ कनेक्टेड रहती है। अगर आज के दौर की बात की जाए तो जो माँ बाप हैं, जो वालिदैन हैं, वो बच्चों के जो तालीमी तकाज़े, जो ज़रूरियात हैं, उनको तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन तरबियत के मामले में बच्चे और वालिदैन दोनों किसी कश्मकश का शिकार दे रहे हैं। जब बचपन में, हमारे बचपन में पूछा जाता था कि बेटा आपका हीरो कौन है, तो हम हमारे प्रॉफिट का नाम लिया करते थे, मैं अपने फादर का नाम लिया करती थी, मैं अपनी मदर का नाम लिया करती थी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो आपको बताएंगे कि उसका हीरो स्पाइडरमैन है, उसका हीरो रोमा इंडियाना है, उसका हीरो डोरेमोन है। तो ये कितने जो है वो आज के वक्त में चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। बचपन में हमें मॉरल लेसन जो स्टोरीज थी उस तरह से सुनाई जाती थी कि भाई झूठ नहीं बोलना, इत्तेफाक में बरकत है, और हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री की जो स्टोरीज हैं वो हमें बताई जाती थी। नो डाउट आज भी ये सारी कहानियाँ, ये सारी रिलीजियस हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, लेकिन शायद हम अपने बच्चों को वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर, उन्वान पर बात करने के लिए जनाब साहिल अदीम साहब मौजूद हैं। ही इज रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और बड़ी जबरदस्त डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं। साहिल, वार्म वेलकम टू आवर शो इन न्यू पाकिस्तान। मुझे बताइएगा कि बच्चों के हीरोज होना क्यों जरूरी है? बच्चों के नहीं, बड़ों के भी होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन बनाया है ना हमारी केमिस्ट्री का, अगर आप वो केमिस्ट्री को थोड़ा सा भी गहरी नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी केमिस्ट्री खुद हीरो ढूंढ रही होती है। अगर नहीं मिलता तो बनाना शुरू कर देती है। वो इमेजिनरी होता है या फिर अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हो, तो कोई करीब करीब का कोई माँ बाप या कोई ऐसा रियल ह्यूमन बीइंग जो कि वो वाला काम कर रहा होता है, जो कि आपके अंदर की आवाज़ होती है उसको पूरा कर रहा है, जिसको कैरेक्टर कहते हैं, वर्चूज़ कहते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने मेरे और आप दोनों के बीच, दुनिया के हर इंसान में कॉमन बनाए हुए हैं कि जो वाले वर्चूज़ जो कि हमारी फितरा में है, वो जो प्रैक्टिस करता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। सो इट्स नॉट दैट वी कोई एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, इंटरनल डिमांड है। कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, एक नेचुरल केमिकल डिमांड है इंसान की कि वो हीरो जो है ना हर वक्त ढूंढता रहे। हर इंसान हर वक्त हीरो ढूंढ रहा है। आप वो नोट करेंगे कि दुनिया में कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी न किसी बंदे की या दूसरे की मिमिक्री करता करता बड़ा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हमारा केमिस्ट्री खुद डिजाइन करती है कि वी नीड सम हीरो। कहीं ना कहीं पे किसी न किसी की तलाश हर वक्त रहती है। अब वो कोई ज्यादा चीजों के ऊपर फिट हो जाता है, कोई थोड़ी चीजों पर फिट होता है। सुबह कोई ना कोई हम किसी ना किसी को कर लेते हैं, और कोई असली बंदा नहीं मिलता तो फिर हम कार्टून कैरेक्टर बना लेते हैं उसका, कि भाई किसी को रिप्रेजेंटेशन तो दो, सिंबलाइज करो उस चीज को जो मेरे अंदर की डिमांड है। दिस इज व्हाई एवरीवन हैज अ हीरो। मतलब कोई तुक्का तो नहीं लगता ना, हर इंसान का कोई ना कोई हीरो होता है। कोई और चीज इतनी कॉमन नहीं है जितना दिस वर्ड रोल मॉडल या हीरो। तो ये हमारी इंटरनल केमिस्ट्री है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। साहिल, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों और बड़ों दोनों को हीरो की ज़रूरत होती है, तो मॉरल कहानियाँ भी मौजूद हैं, हीरोज़ भी मौजूद हैं, लेकिन फिर हमारे बच्चे क्या कहीं और मसरूफ़ हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली पता, हर इंसान उधर ही मसरूफ़ है जिधर बच्चे मसरूफ़ हैं। हम ना बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें चूंकि वो बाहर से नज़र आ रहे होते हैं तो हम समझते हैं इधर इशू है। असल में इशू हमारे अंदर है। मतलब एवरीबडी हैज़ द सेम केमिस्ट्री। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि असल में इट्स नॉट कि हीरो क्यों बनाना है। आपको ये तब पता चलेगा, इसका जवाब जब आपको पता चलेगा हीरो करता क्या है एक इंसान के साथ। जब आपको ये पता चलेगा हीरो करता क्या है, तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी चीज़ थी कि सही हीरोज़ का इंतखाब किया जाए। वरना ये मैंने आपसे कहा ना, हमारी इंटरनल डिमांड है। अगर सही हीरो नहीं बनाएंगे तो गलत हीरो इंसान खुद ही बना लेगा, क्योंकि जो रेला चल रहा होता है उसके अंदर जो टॉप पे होता है हम उसको हीरो बना लेते हैं। बिकॉज जो सब कर रहे हैं, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो बच्चा है वो ये नहीं फैसला कर सकता ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो जो सब कर रहे हैं वो नेचुरल सब एक प्रेशर होता है इंसान पे कि सही कर रहे होंगे। लेकिन हमें तो रिलीजियसली भी पता है, अब साइंटिफिकली भी पता है और फिलोसॉफिकली भी पता है कि जो इंटरनल कॉलिंग को की आवाज के सवालों का जवाब देता है वही सही हीरो होता है। अल्लाह ताला ने जो फितरा बनाई है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा ना कि मैंने तुझे अपनी फितरत पे बनाया है, तेरे अंदर से वही सवाल उठेंगे। मतलब पूरे के पूरी बनी नो इंसानी में शुरू से वही सवाल उठते आ रहे हैं। तो इसलिए इस ना कि ओ मैं मुसलमान हूं तो मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इससे बेहतर हीरो ला के दिखाएं जो मेरा नबी है। वो अंदर की उस फितरा को सारे के सारे सवालों के जवाब दे रहा है मोहम्मद। सो व्हाट आई एम गोइंग टू
कीप एम्फसाइजिंग कि जब वो वाले कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों में नहीं होगी, कि जो वो वाले वर्च्यूज की है, जो अंदर के फितरा की आवाज देते हैं, एम्पैथी होती है उसके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस होता है, उसके अंदर करेज टू प्रैक्टिस दिस वर्च्यूज होता है, उसके अंदर हर वक्त सच बोलने की एक जुर्रत होती है जो कि उसी करेज के ऊपर बैठती है आके, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है। आप किसी भी एक 2 नंबर बंदे को जितना मर्जी मेकअप करा के बिठा दें और एक वर्चुअस बंदे को जिस मर्जी हुलिये में बिठा दें, कुछ दिनों के अंदर पूरा का पूरा रेला उस वर्चुअस बंदे के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है अंदर की कोई केमिस्ट्री, उसकी डिमांड है। इट डजंट रियली मैटर व्हाट ही लुक्स लाइक, व्हाट ही एक्ट्स लाइक, वो जो जिस तरीके से अपना किरदार शो कर रहा है और जो असली में कौन वर्च्यूज का जो किरदार जिस पे मबनी है वो शो कर रहा है, तब होगा ऐसे काम। अब कैरेक्टर बिल्डिंग तो है नहीं हमारे बच्चों के अंदर, हम आपको तो पता है स्कूल में क्या कैरेक्टर बिल्डिंग। हम बिल्कुल, मुझे ऐसा कई दफा लगता है जब मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, यू माइट डिसएग्री, कि शायद हम 2 एक्सट्रीम पर हैं, मॉडरेट नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से सख्ती दिखाई जाती है कि बिल्कुल जो है वो टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करना, या फिर दूसरी साइड पे हर चीज़ के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, बीच में बैलेंस इख्तियार नहीं किया जा रहा। तो अब टेक्नोलॉजी तो है, नई नई चीज़ें तो है, जिद्दत तो आ गई है, वक्त के तकाजे भी बदल गए हैं, तो इसमें रहते हुए हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, या पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो एक इंटरफेस है। रोल मॉडलिंग और हीरो जो है ना वो कहीं से भी मिल रहे हैं उनको। मैं आपको फिर बता दूं, टेक्नोलॉजी आपको इस केमिस्ट्री से ज़रा सा दूर करेगी, बिकॉज इंसान को फिजिकल इन 5 सेंसेस के अंदर वो एक्सपीरियंशियल डायग्राम जो उसको महसूस कर सके ना, तो एक फिजिकल इंसान जब कोई हरकत करता है ना, उससे ज़्यादा, मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी अगले 30 सेकेंड में। मैं जब तक आपके सामने ये वाक्य नहीं होगा ना, तब तक वो वाला प्रेशर आपकी केमिस्ट्री को चेंज नहीं करेगा कि जो वर्च्यूज को क्रिएट करते हैं। अब मेरे ध्यान में ना एक सेकंड में आपने रोल मॉडल बोला है, तो 8-10 ऐसे बंदे नजर आए जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ ये काम करते रहे। मैं आपको एक रीसेंट वाक्य सुनाता हूँ। मैं जोंग टेलीकॉम में था, तो जब ये 5 सिमों का बैन लगा है ना पाकिस्तान में, पहले नहीं था, पहले 10-10 12-12 सिमें रख सकते थे हम। तो जब 5 सिमों का बैन लगा तो मेरी कंपनी के सीईओ ने हमें हमारी मीटिंग कॉल की, अपने टॉप के जो इनर सर्कल की मीटिंग कॉल की, डिसीजन मेकर्स की, और उन्होंने सीईओ ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मसला है, जोंग टेलीकॉम तो डूब जाएगी, क्योंकि हम तो लास्ट कंपनी थे उस वक्त। तो सीईओ ने अपने सर्कल में स्टार्ट किया, तो हमारे रेगुलेटरी के जो चीफ थे उन्होंने कहा मैं पीटीए का ये जो मेमो आया है इसको मैं ज़रा बातचीत करता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई ही वाज द चीफ ऑफ रेगुलेटरी, तो इसको मैं 6-8 महीने तक डिले करा दूंगा, आपसे मैं बेचें जितनी बेचते हैं। फिर सीईओ ने मेरे सेल्स के हेड से पूछा कि कितने का नुकसान है, तो उसने कहा अरबों का नुकसान है, हम तो डूब गए हैं, बिकॉज हम तो सर्वाइव ही दूसरी सिम तीसरी सिम के तौर पर कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी के चीफ ने कहा कि भैया आप फिक्र नहीं करें, आप 6 महीने तक बेचें। करते करते मेरी तक बारी आनी थी, मैं सीईओ के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर बैठा था, मेरे सीईओ उधर बैठे हुए थे। अब करते करते जो जहाँ पे मेरे साथ हर एक पे प्रेशर तो है, नौकरी लाइन पे लगी होती है, जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं बस आप वही करने होता है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मनी। नाउ अंडरस्टैंड हाउ हीरोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैरेक्टर इन अदर पीपल। करेज कैसे देते हैं? अब मेरे अंदर कोई करेज नहीं थी उस मीटिंग में। आपको मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जो आखिरी मेरे जहन में आई है। हाँ। जब वो बात मेरे साथ वाले भाई साहब तक पहुंची, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, उबैद सलीम साहब, माय कॉलीग, स्टिल इन आई थिंक टेलीकॉम, नॉट इन जोंग एनीमोर। तो उन्होंने जब वो मेमो पढ़ी तो उन्होंने कहा कि सर पीटीए ने तो कहा है इफेक्टिव इमीडिएटली, आप ये 6 महीने की सिमें बेचने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो रेगुलेटरी के चीफ बहुत सीनियर थे, बहुत सीनियर हमारे, आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही इज लाइक अ फादर ऑफ टेलीकॉम टू मी। एंड ही सेड उबैद बेटा बातें ना करो, इस वक्त तो ज़्यादा आपको नहीं पता, ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद की हमने, ऐसे ही काम होता है इधर। तो उबैद सलीम ने फिर इसी तरीके से मेमो खड़े होके आंखों से आंसू जा रहे थे, इतना प्रेशर होता है कि he said and I cannot forget this statement of his. He said but sir my father never raised the thief. मैं तो ये काम तो चोरी और फ्रॉड में आता है, मैं तो इसके ऊपर साइन नहीं करने वाला। आप यकीन नहीं करेंगे ना भैया, जैसे ही उस बंदे ने ये बात की अचानक मेरी केमिस्ट्री बदल गई कि हाँ सब कुछ गलत तो हो रहा है, हर एक को पता था गलत हो रहा है, मगर वो करेज जो होती है ना उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो खड़ा हो जाए, जो गंगा के उल्टी तरफ खड़ा हो जाए कि भाव जितना मर्जी तेज हो, सॉरी मैं मेरी जो वर्चूज कैरेक्टर बिल्ड किया गया मेरे माँ बाप की तरफ से वो यहाँ चैलेंज हो गया। अब उनके माँ बाप ने जितनी भी मेहनत की थी वो मेरे कैसे काम आई कि वो करेज मुझे मिल गई कि फिर मैंने कहा मैं भी नहीं साइन करा भाई, क्योंकि फ्रॉड तो फ्रॉड है, चाहे जो मर्जी कर रहा हो उधर, चाहे सीईओ हो या चाहे सीटीओ। दिस इज वे रोल मॉडल्स क्रिएट दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट हम सबके सामने होते हैं। साहिल, हमारे जो रोल मॉडल्स जो है ना वो कहीं फिजिकली चाहिए होता है। साहिल, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो कौन हैं? अभी आपको जैसे पता है कि बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं, शायद ओवरऑल ये टिकटॉकर जैसी जो एप्लीकेशंस हैं या जो सोशल मीडिया जो मशहूर पर्सनालिटीज हैं, हमारे बच्चों के वो आइडियल हैं। पेरेंट्स का इस पे भी कंसर्न है। इसके लिए भी अगर कोई टिप या कोई बात आप शेयर करना चाहें, लास्ट कमेंट लूंगी आपसे मैं इस पर साहिल, क्विकली। देखिए, मैं आपको बहुत आसान से फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो बच्चे जितना टिकटॉक देख रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा वही वाली वल्गैरिटी माँ बाप GOARY पे देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, टॉक शोज में गाली गलौज चल रहा होता है, वही ड्रामे वही वाली फिल्मों में तकरीबन टिकटॉक के बड़े वर्जन को ड्रामा मूवी कहते हैं हम। जब अम्मा शाहरुख खान की फैन होगी ना तो बेटा फिर मोहल्ले में कटरीना कैफ ही ढूंढेगा ना जाके। ऐसे नहीं होता कि बच्चा मुफ्त में टिकटॉक का फैन बन जाए। वी आर creating replicas of our own selves in our children। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। सीरतुन नबी की किताब टेबल पे पड़ी होती है, सामने हॉलीवुड की फिल्म लगी हुई होती है, 3 घंटे की इतनी जबरदस्त करोड़ों डॉलर की लगी हुई हॉलीवुड फिल्म वो छेड़ देगा, और एक माँ बाप जिनको कहानी सुनानी नहीं आती वो डॉक्यूमेंट्री की तरह सीरा सुनाएंगे, तो बच्चे ने तो नहीं फिर रोल मॉडलिंग करनी ना। बच्चे ने देखना है कि मॉडल कौन सी है, रोल मॉडल। हम हमेशा बेचारे बच्चों पर तो तनकीद कर देते हैं कि हाय देखो मेरा बेटा कार्टून एडिक्टिव है और वो टिकटॉक वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसके पीछे पसे मंजर में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो कॉपी कर रहा है अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को भी। तो सबसे पहले अगर हम अपने बिहेवियर, अपनी ज़ात को ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली वो खुद से बेहतर हो जाएगा। साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।